ये होली मिलन जनसुराज पार्टी का आगाज़ है। ये आगाज़ इस चीज़ को चिन्हित करता है कि अगला होली मिलन जो है हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करके करेंगे और ये एनडीए का जो है ये अंतिम होली होगा। जो है बार बार हमारे प्रशांत किशोर जी कहते हैं जो जदयू को एक भी सीट नहीं मिलना चाहिए, तो एक भी सीट इनको इस बार चाचा का पत्ता साफ हो जाएगा। इस बार चाचा का पत्ता साफ होगा। प्रशांत किशोर जी अभी जो आज होली मिलन में बुलाए हैं ये पदाधिकारी लोग हैं, प्रखंड स्तर के, जिला स्तर के, स्टेट लेवल के। तो पदाधिकारी के आने में इतनी भीड़ आप देख रहे हैं, 10,000 के आसपास लोग आए हैं। और जब सबको बुलाएंगे, हम लोग गांधी मैदान में अनाउंस कर ही दिए हैं, तो हम लोग गांधी मैदान को भी पाटेंगे। प्रशांत किशोर जी का आदेश हो गया, तो अब जो है प्रशांत किशोर जी अब जो है यहाँ कोई मीटिंग नहीं करेंगे। अब अनुमंडल स्तर पर जो है घूम घूम के हर जिले में जो है वो जनसभा करेंगे जो है, और उस जनसभा में जो है सारे लोगों को से मिलेंगे, 1 to 1 मिलेंगे। जो है हम लोग जिस मकसद से आए थे होली मिलन, तो देख ही रहे, चेहरा बता रहा है मेरा होली मिलन। तो पुलिस में जब डीआईजी के पद पर थे तो थोड़ा होली हम लोग नहीं खेल पाते थे। हम 2023 में रिटायर किए, 31 जनवरी 2023 से होमगार्ड डीआईजी के रूप में थे। उसके बाद बीजेपी में हम 1.25 साल रहे, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के सह संयोजक स्टेट बीजेपी के थे। यहाँ मैं संगठन के किसी पद पर नहीं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता और सिपाही बन के काम कर रहा हूँ। हाँ, 80 बेनीपुर विधानसभा दरभंगा जिला में आता है, उसके प्रत्याशी के लाइन में अरविंद ठाकुर जनसुराजी भी हैं, और उसका स्क्रीनिंग होगा। 21 नीचे से प्रखंड स्तर से आएगा, जिला स्तर तक जो है, उसके बाद वो केंद्रीय चुनाव समिति या कोर कमेटी के पास जाएगा। तो अगर जितने चेहरे हैं प्रत्याशी के लाइन में, सभी चेहरों में अगर उचित लगेंगे, पार्टी को उचित लगेंगे, काबिल अगर हम लगेंगे तो पार्टी देगी। तो हम लोग, आपका पार्टी जो जनसुराज अभी देख रहे हैं बहुत से ऐसा जगह हम लोगों ने कभी कैंपेन भी चलाया था इसके पीछे में कि अंगूठा छाप प्रत्याशी भी खड़ा हो जाता है चुनाव में और प्रचार करता है शिक्षित और कर्मठ उम्मीदवार का, क्या इस पर रोक लगाएंगे? देखिए, कोशिश तो की जाएगी कि शिक्षित लोगों को ही दिया जाए। अंगूठा छाप तो वही लोग सक्षम हैं जो कभी एमपी जीते हों या एमएलए जीते हों, अंगूठा छाप हो, तब वो सिग्नेचर करना सीख गए होंगे, नहीं समझे? तो वैसा जो उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि होगा, तो वैसे लोगों को, अगर वैसे लोग प्रत्याशी के लाइन में होंगे तो वो उनका तो आधार है ना। अंगूठा छाप होते हुए भी जो है विधायक बने, अंगूठा छाप होते हुए भी एमपी बने। तो ऐसा कोई अगर चेहरा आएगा तो कम पढ़े लिखे लोगों पर भी जो है विचार करेगी पार्टी। जिस समय 1996-97 की बात है, हम लोग भी उस समय कहीं बाहर थे, तो हम लोगों को भी बहुत मतलब गिलानी महसूस होती थी कि वहाँ के लोग कहते थे कि आपका मुख्यमंत्री अंगूठा छाप है। अभी भी सरकार जो है, अभी तेजस्वी यादव 9वां फेल लोग हल्ला करता है या कहते भी हैं, बुरा भी लोग मान जाते हैं। तो क्या प्रशांत किशोर जी वैसे लोगों को चुनेंगे जो कम से कम ग्रेजुएट हो रखे हैं? पढ़े लिखे लोगों को ही हमारी पार्टी देगी, प्रत्याशी के लाइन में रखेगी। और मैंने कहा ना, जो क्राइटेरिया अगर मान कम पढ़े लिखे ही हैं, मान लीजिए 10th पास है, 11th पास है, 12th पास है, लेकिन उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि कभी वो विधायक रह चुके हैं या कभी एमपी रह चुके हैं, तो ऐसे लोगों पे विचार करना चाहिए। पार्टी क्या करेगी तो पार्टी डिसाइड करेगी। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, तो ऐसे लोगों पर भी विचार करना चाहिए। आप चूँकि पुलिस विभाग के हैं, तो पुलिस विभाग में अभी कितना करप्शन चल रहा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का इतना दुरुपयोग हो रहा है। बिहार सरकार भी उस समय जज जो होते हैं, जज खाली पड़े हुए हैं, लाखों केस पेंडिंग पड़ा हुआ है सूचना आयोग में, लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। क्या इस पर अभी तक प्रशांत किशोर जी अभी तक इस विषय पर बात नहीं किए हैं? अभी देखिए, 5 चीज़ों पर जो बात कर रहे हैं वो बहुत नाप तोल के प्रशांत किशोर जी ने रखा है। प्लान लोगों का बंद करेंगे, 2000 वृद्ध लोगों को पेंशन, महिलाओं को रोजगार, जो उनका है वो जो कर सकते हैं वही 5 चीज़ उन्होंने रखा है। और जब मेरी सरकार आएगी तो सारी व्यवस्था, देखिए, कप्तान जो ही बदलता है तो खिलाड़ी भी खेल उसी हिसाब से खेलता है जैसे उसका कप्तान करता है।
ठीक ना। कप्तान गड़बड़ तो खिलाड़ी सब जो है बॉल इधर उधर करेगा जो। तो मेरी सरकार जब आएगी, जनसुराज पार्टी की सरकार जब आएगी, तो सब व्यवस्था, हम लोग सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं बेचैन हैं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए बेचैन हैं। हमारे नेता व्यवस्था परिवर्तन के लिए बेचैन हैं। अब तमिलनाडु में जाके इनका डिमांड देखिए, तमिलनाडु जाके वहाँ पार्टी को खड़ा कर रहे हैं। तो यही है, तो यहाँ पहले पूरा हमारी सरकार आ जाए, उसके बाद 26 में तमिलनाडु में देखेंगे। ये इनका सहयोग पार्टी खोज रही है, वहाँ के विजय जो हैं वो बहुत फेमस हैं, लाखों लाख उनके फॉलोअर हैं।